रामकिशन ओझा जी, विवेक शर्मा जी, राम आश्रय जी, विजय डोगरा जी, धर्मेंद्र बटियाल जी, विवेक टिक्का जी, देशराज गौतम जी, राजेश बराशर जी, प्रवीण शर्मा जी, ओंकार कपलिया जी, रतन चंद जी, अरुण पटियाल, ओम प्रकाश, करमचंद शर्मा जी। चुनाव के इस अंतिम बेला में इसके इको बंद कर देना है, इको बंद कर देना। चुनाव की इस बेला में मैं आपके पास आया हूं। अब से 2 घंटे बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और मैंने कहा कि जो मेरी अंतिम चुनाव की रैलियां होगी वो मैं अपने घर में करूं, क्योंकि इसके 10 किलोमीटर बाद मेरा घर है। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आपने एक बिके हुए प्रत्याशी को यहां से 5 साल के लिए चुनकर भेजा। ऐसे क्या परिस्थितियां बनी कि वो 3.5 साल के लिए दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमें भी बना चुनकर भेजा है, 2022 में मैं भी चुनकर गया। तो 3.5 साल के लिए जो यहां से भारतीय जनता पार्टी का बिके प्रत्याशी है, वो 3.5 साल के लिए दोबारा वोट मांग रहे हैं 5 साल के लिए। उन्हें 1.5 साल पूरा कर दिया, अब 3.5 साल के लिए दोबारा वोट मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ी है? वो इसलिए मांग रहे हैं कि वो दोबारा विधायक बनना चाहते हैं। आप उनसे पूछिए। आप उनसे पूछिए कि आपको तो हमने पूरे 5 साल के लिए चुनकर भेजा था, 22 से 27 तक चुनकर भेजा था, और आपने तब यहां से कांग्रेस को 5 साल के लिए प्रत्याशी चुनकर भेजा था, 5 साल के लिए। तो अभी कांग्रेस के 3.5 साल और पड़े हैं। तो जब कांग्रेस के 3.5 साल पड़े हैं, जब आपने 5 साल के लिए बिके हुए देवेंद्र भुट्टो जी को भेजा था, तो बीच में चुनाव आ गया, और चुनाव आने के बाद अब वो तुम्हारे बीच 3.5 साल के लिए आ रहे हैं। 3.5 साल के बाद आने के बाद अब फिर कह रहे हैं कि मुझे और मौका दो। किस बात का मौका दो? आपको तो 27 तक एमएलए रहने था, अपने अपनी एमएलए को बेच दिया। अगर 3.5 साल कांग्रेस पार्टी के बचे हैं आपके क्षेत्र में, तो आपको 3.5 साल कांग्रेस पार्टी के बचे हुए का साथ देना है। हमने बेईमान के खिलाफ एक ईमानदार प्रत्याशी को उतारा है, विवेक शर्मा जी को, जो आपके बीच में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप इनका सहयोग कीजिए। मैं वादा करता हूं कि जो भी काम होंगे विवेक शर्मा जी के रूम में मैं आपके सारे काम करूंगा। और हमारी ये चुनाव हमारी सरकार के लिए नहीं है, हमारी सरकार के अभी 3.5 साल, और आप भी अपने क्षेत्र का विकास की ओर को आएंगे। अगर 3.5 साल जो बोल रहे हैं, जो प्रत्याशी बोल रहे हैं कि मुझको मौका दो, आपको मौका दे के गवाने हैं 3.5 साल। पहले 5 साल गवा दिए, पहले 5 साल गवा दिए, 3 साल और 3.5 साल और गवानी है। 8 साल बाद बंगाना को हमने विकास के मामले में पीछे छोड़ता। तो 3.5 साल ये कांग्रेस पार्टी के बचे हुए हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विवेक शर्मा जी को अपने उम्मीदवार। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव विशेष चुनाव है। इस चुनाव में आपने ये तय करना है कि आजाद भारत में कोई सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला, वो वोट देने का अधिकार था।
हजारों साल की गुलामी के बाद जब ये वोट देने का अधिकार मिला तो लोकतंत्र की स्थापना हुई। उस लोकतंत्र के द्वारा आप सरकारें बनाते हैं, सरकारें बदल देते हैं, विधायक बनाते हैं और विधायक को 5 साल बाद बदल देते हैं। इस क्षेत्र के विधायक ने 1.5 साल में ही अपने विधायकी को बेच दिया। आपके वोट से विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में वो बिके। क्यों बिकता है इंसान? सरकार हमारी, उसने हाथ को बेचा, कमल को खरीदा और जो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता है उनको भी ठेस पहुंचा। ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच लड़ा जा रहा है। अगर ईमानदार होता तो 2027 तक चलता। बेईमानी के बीच में और बेईमानी करके आज दोबारा आपके पास बोल रहा है कि मेरे को 3.5 साल के लिए और चुनकर भेजो। बंगाना की जनता इतनी समझदार है कि 3.5 साल तो कांग्रेस की सरकार रहेगी, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिसकी नियत ही साफ नहीं है, आप बताइए इनके एफिडेविट को देखिए। एफिडेविट का मतलब था सत्यापन, अपना सत्या करने वाला। 4 करोड़ 62 लाख रुपए में आए, 14 महीने में ऐसी क्या शादी 15 करोड़। बेटे की आय रखी कुछ नहीं है, 14 महीने में ऐसी क्या लड़की की शादी 5 करोड़। कोई फॉर्मूला बताइए ताकि जो उसमें भी कभी सच्चा से नहीं हो सकता। एक जून जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये सरकार बनने के लिए आप वोट नहीं डाल रहे हैं। सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, सरकार डालने के लिए वोट नहीं डाल रहे हैं। ये वोट आप इसलिए डाल रहे हैं कि जिस पार्टी ने आपके वोट को खरीदा उसको सब करने का वक्त आ गया। आप वोट से जो विधायक बन गया वो बिका, उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया। भविष्य का एक जून को आपने भविष्य की राजनीति तय करनी है ताकि भविष्य में कोई सरकार की खरीदो फरोख्त कर सके। और ये तय करता है कि जो जनता के वोट से जो भी पार्टी कर रही है सब सिखाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा न हो। हमने आपके लिए कार्य किए हैं, मैंने सारे कार्य कराए हैं। हमने अपनी महिलाओं को 1500 रुपए देना शुरू कर दिया, ओएस दे दिया, विधवाओं के बच्चों को फ्री में शिक्षा दे दी, किसान को पैसा दे दिया, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा दी। सिर्फ 15 महीने जो हमने भ्रष्टाचार पर जोड़ी उससे 2200 करोड़ रुपया में कमाया हुआ आपने बांटा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग जितने भी है 25 लाख रुपए को मुफ्त इलाज योजना है। सब योजना आपके लिए कराई, लेकिन दुख होता है 75 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री हिमाचल का बना है, आपका पड़ोसी कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में पहला कोई मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार उन्होंने जिला से जो मुख्यमंत्री बना है। और हमारे क्षेत्र के लोग हमारी सरकार एक महीना हमारे सारे सरकार बनाने का करते रहे, लेकिन 34 विधायक हमारे खड़े थे, उन्होंने अपना ईमान नहीं चाहिए। इसलिए एक को जब वोट डालने चाहिए तो ये ईमानदारों और बेईमानों के बीच की लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है। चलो ये लड़ाई
बढ़ेगी तो होगा, जनता को निकलना पड़ेगा लोकतंत्र के मौजूद के लिए, भविष्य में से कोई और काम ना कर सके। जनता को जीतना पड़ेगा और जनता को जीत के धर्म को हराना पड़ेगा। तो आज मैं आपके पास विवेक शर्मा जी के लिए ये कहने आया हूं। और सवाल अयोध्या जी के बारे में भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे एमपी के जो प्रत्याशी है, एक पूर्व सैनिक के बेटे हैं, ईमानदार है, किसान है, उसको भी आपने अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने हैं। डालोगे कि नहीं डालोगे? उनके बारे में कल एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने बयान दिया था, और एक नहीं है, मेरे समय भारतीय जनता पार्टी के समय से शुरू हुआ, मैंने नहीं किया, उन्होंने किया, और 3.5 करोड़ रुपए की अपनी जगह बेचकर उनका लॉन्ग टाइम सेटलमेंट में चुका है। ऐसे सवाल नहीं करने चीजें झूठ कर, क्योंकि हम ईमानदारी में विश्वास करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप वोट डालेंगे तो आपको धनबल को हराना होगा। जनबल और धनबल दो से आप जनबल जोर से